बीच में राक्षस का भी चला था बीच में, है ना। तो लास्ट में यही था कि मुझ चैतन्य कर ही प्रकाशमान है, तुझको देखा नाम प्रकाशा तो क्या हानि है। उन्होंने कहा था ना फिर नाम पे क्यों रुके। वो कह रहे थे नाम से अगर बुला भी लिया तो उसमें हानि क्या है। राक्षस ने कहा ना विष्णु ना शिव, बिलड़ो ना आपस विच, ना विष्णु है ना शिव है ना जगत है ना राक्षस है, निरूप मैं अवाच्य पद हूँ, है ना। कुछ नहीं है, कोई उसका नाम रूपकार ही नहीं है, यह सब कहने मात्र है। विष्णु ने कहा शीश तेरा अभी चक्र से काटता हूँ क्योंकि तू अभिमानी है। राक्षस को कह रही हैं। राक्षस ने कहा मैंने देह अभिमान रूप शीश अपना आत्म विचार रूपी हाथ से काटा है। भी वो तो मैंने पहले ही काट दिया। और अशरीर हुआ हूँ, पुनः काटने से क्या भय है। अब काट भी दोगे तो जो चीज़ मैंने पहले ही काट दी, अब मेरे को भय थोड़ी है उससे। हे विष्णु तेरा देह अभिमान रूप शीश कटा है वा नहीं। जो कटा है तो मेरा शीश कैसे काटेगा, है ना। बात तो उनकी भी सही है। मेरा तूने शीश बिना शीश कैसे जाना, भी तेरा शीश नहीं है ना, तो तूने मेरा कैसे जान लिया। अगर देह अभिमान वाला तेरा शीश है तभी तू मेरे को जान रहा है ना। जो कहे नहीं कटा तो भी मुझ अशीष का शीश कैसे काटेगा। तू अगर आँख दई भी मेरे नहीं कटिया पर मेरे तो कटिया पे, है ना। मुझ आशीष का शीश तू कैसे काटेगा। वह देह अभिमान सहित तेरे लाखों यत्नों से भी अभिमान रहित मेरा शरीर नहीं कटेगा। जैसे सोया हुआ पुरुष जागृत पुरुष के शीश आदिक नहीं काट सकता, है ना। सोया हुआ पुरुष जागृत पुरुष के हाल को क्या जानेगा, नहीं जान सकता ना। वह स्वपन नर स्वपन दृष्टा का किंचित मात्र भी अपकार नहीं कर सकता। हे विष्णु जो तू कहे तेरा देह अभिमान रूपी शीश नहीं गिरा तो मैं हाजिर हूँ। शीश मेरा काट। विष्णु ने कहा सर्व मैं ही हूँ। तूने आप को राक्षस माना है, तिसको त्याग कर, यही शीश काटना है। जैसे तरंग भाव त्यागे शेष जल है ना। उपाधि है ना तरंग भाव की, अगर उसको हटा दें तो जल ही है। राक्षस ने कहा जो तरंग भाव नहीं त्यागे तो भी तो जल है ना। अगर अंगूठी है या आकार का मटका बना हुआ है तो भी तो वो मिट्टी है, वो सोना है ना। विष्णु ने कहा जब जल ही है तो जल का आपको तरंग मानना यही भूल है। सब जल है। अब ये देखने वाले की दृष्टि पर है कि उसको तरंग देख रहा है कि जल देख रहा है। राक्षस ने कहा भूल अभूल आदि मन का धर्म है, मुझ आत्मा भूल अभूल के साक्षी की भूल नहीं, है ना। भूल अभूल किसका धर्म है, मन से जाना ना। कहते हैं उस साक्षी को तो कुछ पता ही नहीं है, ना भूल का पता है उसको ना अभूल का पता है। फिर कहो मन कैसे जीता जावे, भी ये रफड़ा सारा मंद है। मन को जीतने का उपाय क्या है।
विष्णु ने कहा, आत्मबोध बिना मन नहीं जीता जाता। पहले ये ज्ञान हो हमें, और मन जीते बिना आत्मबोध होता नहीं। ला क्या करूं, है ना। मन जीते बिना आत्मबोध नहीं होता, और आत्मबोध बिना मन जीता जाता नहीं। फिर किया क्या जाए। इससे मन जीतने का और आत्मबोध का यत्न एक काल में ही करो। एक ही काल में। देखो, मन हम जीतेंगे क्यों, मन के ऊपर कंट्रोल क्यों करेंगे, अगर हमें अपने साक्षी स्वरूप का ज्ञान हो रहा है ना, तभी करेंगे ना। ज्ञान होने से अगर हमने हल्की सी झलक ली तो हमें उसका आनंद आया। संसार की झलक तो अब तक लेते ही रहे थे, उसका तो आनंद आया ही नहीं, है ना। विषयों में भटक रहे थे अब तक। अब विषयों से हटना है, क्योंकि अपने स्वरूप में आना है। तो ये दोनों एक ही काल में होंगे, अर्थात आत्मा अनात्मा का सम्यक सत्संग स्व इच्छा शास्त्र द्वारा विचार करें। और जो ये विचार होगा कैसे होगा, सत्संग में जाकर। सत्संग में ही जाके ये विचार चल सकते हैं हमारा। ये समझ आ रही है ना, कैसे समझ आ रही हो, और कहाँ समझेंगे, सत्संग में ही समझ आता है। बैठे तभी ये सब मिल रहा है ना। कहते हैं और दोनों सिद्ध होंगे, अनात्मा भी आत्मा भी। जैसे प्रातः काल ज्यों ज्यों सूर्य उदय होता है, त्यों त्यों ही एक काल में ही अंधेरा निवृत्त और प्रकाश उदय होता जाता है। अंधेरा अपने आप जाता है, बस सूर्य का उदय होना काफ़ी है। ऐसी उस साक्षी का, उस ब्रह्म का ज्ञान होना काफ़ी है। अज्ञान मतलब अंधेरा, वो अपने आप जाएगा। राक्षस ने कहा, तूने हमारे कुल को क्यों नाश किया है। विष्णु ने कहा, मैं किसी को नाश नहीं करता, किंतु आप अपने शुभ अशुभ कर्तव्यों के अधीन जीव सुख दुख पाते हैं, है ना। हम अपना सुख दुख कैसे ले रहे हैं, अपने कर्मों के द्वारा ले रहे हैं, है ना। किसी को हम कह तो नहीं सकते भी तू दुखी करता है, अज्ञान काल में कहते थे। पर जब खुद देखा भी कौन किसको कैसे दुखी कर सकता है, हमारे ही तो कर्म हैं जो हमारे आगे आ रहे हैं। पुनः विष्णु ने कहा, हे सभा, एक कथा श्रवण करो, जिस कथा के श्रवण से हम लोगों का अभिमान दूर हो जाएगा। मत्स्य अवतार ने जल जंतुओं की बोली में जल जंतुओं को ज्ञान उपदेश दिया था। किसने, मत्स्य अवतार ने। पुनः तीनों ने अपनी बोली में आत्मनिरूपण भी किया था। सो मैंने अंतर्यामी रूप से जाना है, सो सुनो। अब ये मत्स्य अवतार की वार्तालाप बता रहे हैं भी उन्होंने कैसे उपदेश दिया था। एक मच्छी ने अन्य मच्छियों से कहा, फांस काल का हमें कभी दुख नहीं दे सकता, है ना। काल हमें कभी दुख नहीं दे सकता। ये किसने कहा, एक मच्छी ने अपनी और सखियों से बोला। जो तृष्णा प्रारब्ध से अधिक की ना करें, क्योंकि ईश्वर ने हमारे प्रारब्ध जल में विशाल अधिक ही किया है। अब मच्छी क्या कह रही है भी, हमें ये फांस जाल में कैसे फंसाते हैं, है ना। हम फंसते हैं अपनी इच्छा से। अगर हम अपने प्रारब्ध में संतुष्ट रहें तो हमें वो फंसा नहीं सकता जाल में।
प्रारब्ध में हमें काई मिली हुई है ना। जहाँ जल इकट्ठा होता है वहाँ काई स्वतः आ जाती है, और मछलियों को वो भोजन काफ़ी है उतना। पर जब इच्छा और खाने की होती है फिर वो जाल में फंस जाते हैं। तभी कहा जो तृष्णा प्रारब्ध से अधिक की ना करें, क्योंकि ईश्वर ने हमारे प्रारब्ध जल में शैवाल आदि ही किया है, मतलब काई उसने दे दिया है हमें स्वतः। तिसको त्याग कर मांस आटा खाने के लोभ से मृत्यु होती है। इसी से बंध है। देह अभिमान अपने स्वरूप के अज्ञान से होता है ना। बंध है तो देह अभिमान है ना, अहंकार है ना। ये अहंकार कैसे है? अगर ज्ञान नहीं है तो, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो अज्ञान ही अज्ञान है फिर। सो अज्ञान स्वरूप ज्ञान से नाश होता है। अज्ञान का नाश कैसे होगा? ज्ञान से, है ना। जैसे सूरज उदय हुआ पर अंधेरा अपने आप खत्म हो गया। कहो ज्ञान कैसे होवे? आग तरीता ज्ञान न लग ज्ञान खत्म थी से, मतलब वो ज्ञान थीवे किवें। अन्य मछलियों ने कहा देह और देहधारी के विवेचन से, देह और देहधारी है ना, देह और देही हम कहते हैं ना, इसका विचार करने से अज्ञान दूर होगा। मगर ने कहा देहधारी जीव है। मछली ने कहा जीव का रूप क्या है? कृष्ण की श्वेत, है ना, काला की सफ़ेद। मगर ने कहा रूप नहीं देखा। उन्होंने क्या कहा है? मगर ने कहा कि देहधारी जीव है, और जीव का रूप क्या है? जीव दिखाई देंदा पे क्या दिख रहा है हमको क्या आँखों? और सफ़ेद गोरा है कि काला है भी कुछ दिख से ता आपा हमको आँख सुना है ना। तब मछली ने तभी प्रश्न किया कि वो कृष्ण है कि श्वेत है। मगर ने कहा रूप तो देखा नहीं, जीव दिखे था उधर रूप भी दसे नो। मछली ने कहा रूप नहीं देखा तो नाम कैसे रखा? भी ये जीव है। जब रूप ही नहीं दिखा तो नाम कि में रख रखा? मगर ने कहा सुनकर कहता हूँ। मछली ने कहा हे बुद्धि खोए, जब सुनकर आपको तूने जीव निश्चय किया तो जीव का सच्चित आनंद स्वरूप है, यह भी शास्त्र से सुना होगा। तब अपने आप को तो ब्रह्म क्यों नहीं आखदा, है ना। जब जीव तू कह सकता है ना। उसने कहा ना जीव कैसे कहा? सुनकर भी तो सुनते जीव दा आत्म स्वरूप तो सुनी ना, भी सच्चित आनंद रूप पे हो। वह आगे सुनेगा तो आपको सच्चित आनंद ना माना, जीव मान लिया। मानने पे है ना, अब मानने पे मैं अपने को ये नाम रूप आकार वाला मान लूँ। अब मानने को मैं अपने आप को ब्रह्म मान लूँ। अब आप थोड़ी मेरे को रोक सकते हो। कोई रोक सकता है? नहीं। ऐसे हम खुद फंसे पड़े हैं फांसी के अंदर। क्यों फंसे पड़े हैं? अब खुद को हम ब्रह्म मान लें, क्या घाटा है? ना हमारा घाट है ना किसी और का घाट है। इसमें कारण क्या? अपने आप को जीव जो माना, इसका कारण क्या? मगर ने कहा सतचित आनंद और जीव दोनों मन वाणी के कथन चिंतन मात्र हैं। हिंता कथन विच दोवें मन दे। इसमें क्या विशेषता है?
इस कथन चिंतन पहचान करने वाला मेरा स्वरूप अवाच्य पद है, जो दोनों को जान रहा है, जीव को भी और ब्रह्म को भी। वो जो दोनों को जान रहा है ना, दोनों वाणी के विषय हैं, दोनों मन के विषय हैं। जो दोनों को जान रहा है, मैं वही, मेरा स्वरूप वही अवाच्य पद है। इसी निश्चय से देह अभिमान रूपी फांसी गले में पड़ी है, सो काटी जावेगी, है ना। अब काटी कैसे जाएगी ये फांसी? विचार से जब दोनों को देखेंगे, जीव को भी ब्रह्म को भी, जब हम दोनों को देखते हैं तब ये फांसी कटेगी हमारी। अन्य मछली ने कहा, इस शरीर से आपको भिन्न कैसे जाने? अब एक मछली का तो उद्धार हो गया, वो उपदेश दे रही है। क्योंकि चिरकाल से बंधन है। अब दूसरी मछली क्या कह रही है कि अपने आप को शरीर से भिन्न कैसे देखूं मैं, है ना। दिखता तो ये शरीर है। अब संस्कार तो जन्मों जन्मों से ये जीव भाव वाले पड़े हुए हैं। क्योंकि चिरकाल से बंद है। बड़ी मछली ने कहा, पुष्प के तोड़ने में ढील है, परंतु परमेश्वर रूप आत्मा के पावने में ढील नहीं। पुष्प फूल तोड़ने में कहते हैं देरी है ना। वो जो अपना स्वरूप है उसको पाने में इतनी देरी भी नहीं है। क्यों? हाँ, वो पहले से ही है, वो आप हैं, हम स्वतः हैं हम। फिर देरी क्यों है? देरी इसलिए कि हम जानते नहीं हैं अपने आप को। हम जानते क्या हैं अपने आप को? शरीर वाला जानते हैं। मूल शरीर का अहंकार है, इसलिए देरी है। जब अहंकार नाश हुआ तो आप से आप है। मगर ने कहा, अहंकार आपको कहते हैं, अहंकार आपको कहते हैं क्योंकि मैं हूँ। अब मगर क्या कह रहा है? अहंकार आपको, आप वो किसको कह रहा है? शरीर को, है ना। इसको, इस शरीर को कहते हैं क्योंकि मैं वो साक्षी मैं हूँ। जब आपा गया तो जीव किसको मिला? जब आपका अहंकार ही चला गया, जीव किरो मिल से। और शरीर से भिन्न किसने जाना? जानेंगे भी शरीर में। जानकर शरीर का भी अभिमान छोड़ना है, इसका त्याग करना है। आपको त्याग कर दूसरे के सिर पर धरना क्या प्रयोजन है ना। आपको त्याग कर, हाँ, पर धरना देते बह रहूं, आपा को क्या प्रयोजन है? आपा देखो दूजे दे सिर ते धरना देते आपको त्याग कर, मतलब मैं अपने आप को तो जानती नहीं, अपनी खोज में कर दी नहीं। मैं गुरुदेव दे सिर ते वन ते बह रहा हूँ, तो सब मेरी खोज करवाओ। वो करवा सकती हैं मेरे को, है ना। महावाक्य जरूर देंगे, दिशा जरूर दिखा देंगे, भी तू यहाँ से जा, रास्ता तेरे को मिल जाएगा। पर चलना तो मेरे को स्वयं को पड़ेगा ना। वो अपनी ही भाषा में हाँ, तो ये मतलब हमें समझाने के लिए दृष्टांत है। ये सारी दृष्टांत ही चल रही हैं भी। वो ये दिखा रहे हैं एक जल जंतु भी अपने स्वरूप के अंदर आना चाह रहा है और हम लोग बाहर भटक रहे हैं। फिर यही है ना, हम खुद देखें आपस में, है ना। दूसरे के सिर पे धरना देकर बैठ जाएं
हमारा काम नहीं बनेगा, हमें खुद को ही करना पड़ेगा। इतने में बद्धिक ने जाल डाला। आपस में वार्तालाप कर रहे थे ना। अब वो क्या कह रही थी मछली, जो प्रारब्ध की हमें मिली हुई है इकाई, अगर हम उसमें संतुष्ट रह जाएं, है ना, ज़्यादा इच्छाएं वासना ना करें तो हम ठीक हैं, हम रह सकते हैं। इच्छा वासना से हम फंसते हैं। अब वो समझा रही थी ना। अब इतने में वो शिकारी आ गया, जाल बिछाया। मछली ने कहा, हे मगर, शरीर का लेने वाला आया है, कहो अब क्या करें। देह अभिमान त्याग कर भगवान की शरण होवें। मगर ने कहा, यम सिर पर खड़ा है, तू शरण चिंतन करती है, भी अपना बचाव कर। पर कहो भगवान पूर्ण है ना, भगवान तो पूर्ण है ना। अगर हुंदी शरण विच वेसूं तो वो आपे आप ही कर से सारा कुछ। जब पूर्ण है तो आप ही भगवान है। जब आप ही है तो किसकी शरण जावें। और बद्धिक कहाँ है, लो शिकारी भी था, वो ही है, भगवान ही है। इतना वचन कहकर सब स्वरूप में लीन हुए। अब उनको शिकारी नहीं दिख रहा। किसी विद्या निमित्त कर बद्धिक 3 जल जंतुओं की बोली जानता था। सो बद्धिक ने तिनके वचन सुनकर जाल पृथ्वी पर घेर दिया और मगर से प्रश्न किया कि तेरे वचन मुझको अमृत समान लगे हैं। अब वो भी भाषा समझ रहा था उनकी। तेरे घात का मैंने त्याग किया। अब उसका मन कैसे परिवर्तन हो गया, उन्होंने उसमें भगवत बुद्धि कर दी, है ना। तभी उस शिकारी ने जाल बाहर फेंक दिया। कुछ वचन कहो। अब शिकारी कह रहा है मगर को, कुछ वचन कहो। मगर ने कहा, हे बद्धिक, तू किसको जाल से पकड़ता है, शरीर को कि आत्मा को। शरीर तुम्हारा हमारा माया के कार्य 5 तत्वों का दृश्य मात्र एक सरीखा है। अब मगर क्या कह रहा है शिकारी को, भी तू किसको पकड़ रहा है ना, शरीर को कि आत्मा को। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं, शरीर तो माया का है, तेरा भी और हमारा भी 5 तत्वों का बना हुआ है। आत्मा भी तुम्हारा हमारा संघात का साक्षी एक रूप है। आत्मा भी हम दोनों की एक है। हे बद्धिक, जो उत्पत्तिमान वस्तु है सो उसको अवश्य काल रूपी बद्धिक नाश करता है। जो उत्पत्ति, जो जन्म मरण में आती है, उसको काल रूपी बद्धिक भक्षण कर सकता है ना, और नहीं कर सकता। जो जन्म मरण से रहित है उसको काल कैसे खाएगा। और जो वस्तु नाश होगी पुनः तिसकी उत्पत्ति भी होगी। इससे यह अर्थ अपरिह्य होने से शरीर के नाश की क्या चिंता है। देखो अब वो क्या कह रही है, इससे यह अर्थ अवश्य मेव भावी होने से, शरीर है तो ये जाएगा, है ना, अवश्य जाएगा ये, इसको कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जब ये अवश्य जाएगा तो शरीर के नाश होने की क्या चिंता। अब भी तो हमारा जा रहा है ना, हम जितना मर्जी रोकना चाहें रुकता है नहीं।
तो इसका क्या मतलब है, इसकी छोड़ दें, हाँ इसकी देखभाल करो, जब तक शरीर की प्रारब्ध है तब तक ये चलता रहे। पर ये बुद्धि कभी ना हो मन में भी ए जीवे बचपन में ही उमदा उमें बनिया रहे। वो कहना थी से परिवर्तन, ओसे परिवर्तन आ रहा है, आता ही रहेगा। हम परिवर्तन को रोकना चाहते हैं, हमेशा जवान बनना रहना चाहते हैं, पर वो पॉसिबल नहीं है ना, तो वो छोड़ दें, है ना। बहते पानी के साथ बहना शुरू करें। अगर बहते पानी को रोकते हैं तो क्या होता है, बाढ़ आती है ना, तो नुकसान होता है। उस चीज़ को छोड़ दें हम। अब तभी कहा कि जिसकी उत्पत्ति होगी वो अवश्य नाश होगा। आत्मा अविनाशी है, यह भी अपरिहार अर्थ है। मतलब जैसे ये है एज इट वैसे ही रहेगी, इसका कोई नाश नहीं कर सकता। इससे दोनों प्रकार से मंगल है बस खाली समझ आवने। हे बधिक, इस संघात रूपी समुद्र में आत्म विचार रूपी जाल से अपने मन रूपी मच्छी को पकड़। अब पकड़ना किसको है, देखो इस संघात रूपी समुद्र में, इस शरीर में आत्म बोध विचार रूपी जाल से मन रूपी मच्छी को पकड़ना है। जो शांतिमान होंगे, है ना, शांतिमान ऐसे होंगे। बधिक ने कहा मन का रूप कहो। पकड़ा तो हमको वैसे ना, जिंदा कोई रूप होवे, है ना, कोई दिखदा पे ठोस वस्तु। मगर ने कहा मन का रूप संकल्प विकल्प है। अब आत्म विचार से संकल्प विकल्पों को रोकना है, नहीं तो हमें पता नहीं चलता अंदर कितना हमारा चल रहा होता है, मन चल रहा होता है। बैठे भले अकेले हैं पर अकेले कभी नहीं होते। पता नहीं कितनों को साथ लेकर बैठे होते हैं हम, बिना मतलब से, जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, चाहे वो हमें अपने साथ रखना चाहें या ना चाहें। पर हम क्या करते हैं, नाल ब्लेंदो हूँ ना। तो मन का रोकना कैसे है, संकल्प विकल्प, इनको रोकें। संकल्प विकल्प का अनुभव करने वाला तू चैतन्य असंग है। अब कैसे चलता है कि आज मेरा मन बहुत चलता पे, मैं आसन पे बैठी हूँ तो मेरा ध्यान कहने लग गया, तो इसका मतलब मैंने जाना, जानने वाला अलग हो गया, है ना, मन अलग हो गया। तभी कहा कि तू असंग है। विचार कर देख, इस शरीर विषय बधिक नाम किसका है। अब विचार के देखें, यह शरीर 5 भूतों का परिणाम, अन्न का विकार है, अन्नमय कोश बोलते हैं इसको। आत्मा शरीर से रहित इसका साक्षी है। सारा में बता रहा है। बीच में व्यर्थ तूने आपको बधिक माना है ना, बेच अपने आप को मनी बैठू ना। इस बधिक पन्ने के अहंकार के त्याग का त्याग कर। पीछे अवाच्य पद है। यह वचन सुनकर बधिक ने दुष्ट स्वभाव को त्याग दिया और कहाँ पहुँच गया, अपने स्वरूप में, परमार्थ में, वहाँ पहुँच गया। अब देखो बधिक जो पकड़ता था जाल बिछाकर, है ना, अब वो बधिक ने भी अपना स्वभाव त्याग दिया। और हम भी त्याग दें ना अपने देह भाव वाला अहंकार, है ना, इसी को तो पकड़ के बैठे हुए हैं।
जब ये त्याग कर देंगे फिर तो हम वही के वही हैं। ओम तम नमामि